पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा करने का फैसला, हाई स्पीड डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा करने का फैसला। जराए का कहना है नई कीमतों का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा हुकूमत से पूछे बगैर कीमतों का यौमिया तयन करेगी और नोटिफाई करेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजीर इत्तलात अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर पेट्रोलियम ने कहा पेट्रोल डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। अता तारड़ ने कहा कीमतों में कमी हुई तो आवाम को फौरी रिलीफ भी मिलेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। ऑयल कंपनियों का कहना है मुशावरत की नाएतमाद में लिया, जल्दबाजी से नुकसान होगा। उबूरी मुद्दत के बाद ही रोजाना कीमतों का निजाम लाने का मुतालबा। पेट्रोल पंप मालिकान का हुकूमत को मुल्क गिर हड़ताल का अल्टीमेटम। हालिया बहरान ने सिर्फ खित्ते नहीं पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में सालिस बना। मसालहती अमल में फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर्स के मुआहदे खुशाइंद हैं। हालिया सरमायाकारी सीपेक 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। चीनी सफीर ने कहा बिजनेस टू बिजनेस ताउन का विजन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने चीनी कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। रोजगार के 20,000 से ज्यादा मौके पैदा होंगे। ख्वाजा आसिफ को लात मारकर काबीना से निकालें, बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मुतालबा। चेयरमैन पीपी ने कहा ये कौन सा शेर है जिसने कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। वजीर आजम वजाहत करें या वफाकी वजीर का बयान हुकूमती पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी नहीं तो वजीर दिफा को काबीना से लात मारकर बाहर निकाला जाए। डडियाल आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा रियासत पाकिस्तान आबना हुरमुज खुलवा सकती है तो दरख्वास्त है मेरा कश्मीर बंद है उसे खोलें। जब सियासी बहरान बढ़ता है तो गैर जमहूरी कुव्वतों को दखल अंदाजी का मौका मिल जाता है। एहतजाज करने वाले बातचीत को तैयार हैं तो विफाक भी कार्रवाइयां रोके। कश्मीर की सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं। अमरीका ने ईरानी शहर चाबहार में नेवल वॉच टावर उड़ा दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने वॉच टावर उड़ाने की वीडियो जारी कर दी। वॉच टावर जहाजों की रहनुमाई और इलाके की निगरानी में अहम किरदार अदा करता था। अमरीकी हमलों में 5 पुल भी मलियामेट। हमलों के बाद बंदर अब्बास, बंदर कमीर, लार शाहरा समेत मुतादिद अहम सड़कें बंद कर दी गईं। जनूबी ईरान का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। हुकाम ने शहरियों से एयर कंडीशन और गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल से गुरेज की अपील कर दी। मुख्तलिफ शहरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है अमरीकी फौज ने रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट, पुल और रेलवे जंक्शन को भी नहीं बख्शा। ईरान का जवाबी वार, खलीज में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात। ईरान का पहली बार शाम में भी हमला, अमरीकी फौज के कमांड सेंटर को मलियामेट कर दिया। हमले में हेलीकॉप्टर्स की तबाही और फौजियों की हलाकत का भी दावा। सेंटकॉम ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अल्तनफ अड्डे हमले और फौजी हलाकतों की तरदीद। ईरान का कुवैत में बिजली घर और समंदरी पानी मीठा करने के प्लांट पर हमला। हमले के बाद बिजली घर में आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम की आवाम को बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत। पासदारान इनकलाब का कहना है कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमले में रेडार सिस्टम और अमरीकी फजाइया के ईंधन बरदार तैयारे तबाह कर दिए गए। उर्दन और ओमान में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का इराक के इलाके सुलेमानिया में कुर्द बागियों पर हमला। ईरानी हुकाम ने बताया हमले में 8 कुर्द अलैदगी पसंद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी हुकाम का दावा है कि बागी कुर्द जमीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू बताया हूसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों ने पाकिस्तान में शदीद तशवीश पैदा की।
हमारी आला सियासी और फौजी क़यादत ने ईरान को वाज़ेह कर दिया, सऊदी अरब पर होने वाला कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। रॉयटर्स का कहना है पाकिस्तान ने रवा साल सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर भी नाराजगी का इजहार किया था। ईरान पर हालिया हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर किए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ईरान ने अब हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाजों को निशाना बनाया, जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप ऐसे दहशत गर्दाना इक़दामात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान को इसकी कीमत चुकाना होगी। इसके बावजूद सदर ट्रंप ने सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान मुआहदा करना चाहता है, बातचीत अब भी जारी है। चीन और पाकिस्तान का अमरीका ईरान से फौरी जंग बंद करके मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने चीनी और पाकिस्तानी वज़रा ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा फ़रीक़ैन वादों और मफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारजा ने बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा मुज़ाकरात के जरिए जामियान मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहती ताउन की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटे में 24 खारिजी हालात। फितना खवारिज से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा फितना खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएंगी। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। रावलाकोट में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर के काफिले पर फायरिंग, सरदार तनवीर इलियास का गार्ड जाँ बहा। काफिले पर हमले में गार्ड मोहम्मद आसिफ जख्मी हुआ था। सरदार तनवीर इलियास इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इस्लामाबाद से रावलाकोट जा रहे थे। सरदार तनवीर के तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के काफिले पर कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने हमला किया। मैक्सिको के साहिल के करीब 7.3 शिद्दत का जलजला, सुनामी की वार्निंग जारी। ओजो मादेरो के करीब शदीद जलजले ने साहिली इलाकों को हिलाकर रख दिया। जलजले के बाद बुलंद इमारतें झूलती नजर आईं। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबरा का ऐलान, एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के नए सरबरा मुंतखब। एंडी बर्नहम केयर स्टार्मर की जगह बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। एंडी बर्नहम का कहना था लेबर अरकान पार्लियामेंट ने फरामोश इलाकों की आवाम की पुकार सुन ली। सियासत में उम्मीद की वापसी का इंतजार करने वाले इलाकों की तकदीर बदलेंगे। लेबर पार्टी मुकम्मल तौर पर मुत्तहद है और हम इस इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेहत के शोबे में सरमायाकारी की नई राहें खुल रही हैं। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी में इनकलाब आने वाला है। सिंध में 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का मंसूबा। वजीर आला सिंध ने सोलर सिस्टम की तकसीम और तनसीब मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा सस्ती और पायदार तवानाई गरीब खानदानों का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। सोलर किट्स की तकसीम हर सूरत शफाफ, मुनसिफाना और मौसर अंदाज में यकीनी बनाई जाए। दूर दराज इलाकों के मुस्तहक खानदानों को तरजीह दी जाए। सीनियर वजीर शर्जलीना मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड के मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों को अपनी छत फराहम की जा रही है।
2 लाख खानदान अपने घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। हर माह 4,700 रुपए किस्त अदा करना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का इलेक्शन से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात डी क्लासिफाई करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा CIA की दस्तावेजात आज रिलीज कर रहा हूं। चीन अमरीकी इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत करता रहा, इलेक्शन डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का इंतखाबी निजाम कमजोर और करप्ट हो चुका। सेव अमेरिका एक्ट की मंजूरी से इंतखाबी अमल महफूज हो जाएगा। चीन ने सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने बयान में कहा चीन दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद है। चीन ने अमरीकी इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं की और ना ही करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर पर जुआ खेलने वाला व्हाइट हाउस का एहलकार मुअत्तल, बगैर तनख्वाह जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक गैब्रियल पर सदर ट्रंप की तकरीर का मुसव्वदा पहले से पढ़ लेने का इल्जाम है। वो हसास मालूमात का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेशगोई मार्केट में खुफिया तौर पर शर्तें लगाता था।